जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा। खरखौदा उपमंडल के गांव रामपुर कुंडल स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार को इनेलो पार्टी महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इनेलो पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और 27 सितंबर को आयोजित होने वाले चौधरी देवीलाल के जयंती समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत, महिला जिला अध्यक्ष मंजीत फोगाट, हल्का अध्यक्ष बलवान नंबरदार, एससी सेल जिला अध्यक्ष जोरावर बरोड़ा, एससी सेल प्रदेश उपाध्यक्ष राजू धानक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहतास रोहणा, अशोक राणा, देवेंद्र दहिया रोहणा, राणा खाप प्रधान सतीश राणा सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कुणाल गहलावत के नेतृत्व में लगभग 8 से 10 युवाओं ने इनेलो की सदस्यता ग्रहण की, जिनका सुनैना चौटाला ने पार्टी में स्वागत करते हुए पूरा मान सम्मान देने का भरोसा दिलाया। जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने सुनैना चौटाला का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में बुजुर्गों को सम्मान, महिलाओं को मजबूती और युवाओं को रोजगार मिला था। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग हर वर्ग, किसान, युवा, कर्मचारी, शिक्षक, आशा वर्कर, विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सकों और खिलाड़ियों को अपनी मांगों के लिए धरना देना पड़ रहा है। जब सरकार जनता की नहीं सुनती और विपक्ष कमजोर हो जाता है, तब आंदोलन जन्म लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि हर जन आंदोलन में इनेलो कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन और अन्य जनहित के मुद्दों पर इनेलो द्वारा किए गए आंदोलनों का भी उल्लेख किया। आईएमटी खरखौदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उद्योग आने से रोजगार की उम्मीद की थी, लेकिन 40 किलोमीटर के दायरे से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देने जैसी नीति क्षेत्र के युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर इस शर्त को हटाकर योग्य स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस, भाजपा और इनेलो के शासनकाल की तुलना कर आत्ममंथन करने की अपील की तथा 27 सितंबर को नूंह में चौधरी देवीलाल की जयंती समारोह में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इसके अलावा सुनैना चौटाला ने गांव खांडा, ककरोई में भी लोगों को संबोधित किया। खड़ी हो जाती है और जिसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकती। इसलिए जब भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया 2029 में, तो आप मैं एक बात का जरूर विश्वास दिलाती हूं कि जितना विश्वास आपने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का देखा, उतना ही विश्वास अभय सिंह जी चौटाला में आप रखना। क्योंकि एक चीज है डिक्शनरी में, एक तो वो झूठ नहीं बोलते, एक अगर आपकी बात की हाँ कर ली तो वो हाँ मानो, उससे पीछे नहीं हटते। दूसरा, किसी भी कमजोर के ऊपर अत्याचार नहीं होने देते, हमेशा आवाज को बुलंद करते हैं। तो ये वायदा मैं आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो मौजूदा हालात है, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से किया, आज के हालात हमें जिस ओर लेके जा रहे हैं वो गुलामी की तरफ है। पहली बात तो सरकार बातें नहीं मानती,
कोई जन कल्याण की नीति नहीं बनाती। केवल भाषण से बात नहीं बनती है, नीतियां बनानी पड़ती हैं, चाहे वो किसान के पक्ष में हो, चाहे युवा के पक्ष में हो, चाहे महिला के पक्ष में हो, चाहे सरपंचों के पक्ष में हो, चाहे शिक्षा के पक्ष में हो। तो नीति चाहिए हमें। जब नीतियां होंगी तभी तो काम कर पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक पार्टी नहीं, ये एक विचारधारा है। और इस विचारधारा के अंदर एक चीज मैंने शुरू से लेकर अब तक देखी है। चाहे मैं राजनीति में 2018 में आई हूं, लेकिन मैंने घर में हमेशा एक वातावरण देखा है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला और अब अभय सिंह जी चौटाला, एक जिक्र हमेशा, एक विचारधारा हमेशा कि जनता का पैसा जनता तक वापस। जो जनता का पैसा है उसको चाहे कोई ना कोई पॉलिसी के माध्यम से जनता तक पहुंचाना एक कर्तव्य समझा जाता है इंडियन नेशनल लोकदल में। जिस समय चौधरी देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, उससे पहले जनता से वायदा करके आए थे कि आप मुझे वोट देना, मैं 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन लागू करके दूंगा। एक वायदा उन्होंने किया था कि आप मुझे वोट देना, मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा और वहीं कन्याओं के लिए 5,000 की राशि का कन्यादान राशि निर्धारित करूंगा। आप जितने बुजुर्ग यहां बैठे हैं, युवा पीढ़ी तो शायद वो राज नहीं देख पाई, लेकिन जितनों ने ये वो राज देखा, आप मुझे बताओ जो बात कही उस पे पूरा उतरे कि नहीं उतरे? अब मैं जहां पे भी जाती हूँ, मुझे कई महिलाएं मिलती हैं, कुछ और भी लोग मिलते हैं, कहते हैं जी वोट मांगने के लिए तो सारे आ जाते, बाद में भूल जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहती हूँ, फिर आपने इनेलो का राज नहीं देखा। पहला ऐसा राज जिसमें सरकार आपके द्वार, मुख्यमंत्री हर गांव में जा रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला गांव गांव में जाते थे। अभी सरपंचों का जिक्र किया एसपी साहब ने। मौजूदा सरकार ने तो डंडे बरसाए और अब 2 लाख देके उनको कहते गांव का विकास कराओ। लेकिन उस समय अगर कोई सरपंच हो, आप उनसे बात करना, उस समय चौटाला साहब जिस गांव में जाते थे, सरपंच से कहते थे मांग तेरे गांव के लिए क्या मांगना है। और सरपंच ग्रांट में अगर कोई थोड़ी बहुत कम मांग लेता था तो कहते थे सरपंच तेरे को मांगना भी नहीं आया, और वहां डबल पैसे दे के आते थे गांव के विकास के लिए। मैं जो चीजें हुई है वही बता रही हूँ, क्योंकि झूठ आप लोगों के सामने झूठ बोलूंगी तो भगवान के सामने झूठ बोलने के बराबर। उसके बाद गांव की गलियां सीसी सबसे पहले चौटाला साहब ने बनवाई। उनके टाइम की गलियां आज तक पक्की मिल जाएंगी, और अब जो ये ठेकेदार आते हैं मलाई खा के चले जाते हैं, उखड़ जाती है सड़कें। स्कूल अपग्रेड कराए, जहां स्कूल नहीं था किसी गांव ने डिमांड की तो उसी टाइम उसको स्कूल देके आए। वाटर बॉक्स का जितना भी अरेंजमेंट किया पूरे हरियाणा प्रदेश में। मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक है कि जब आप वोट डालने के लिए जाओ, ये मत देखो, ना जात देखो, ना पात देखो, कुछ मत देखो, लेकिन ये देखो कौन काम करता है और कौन नहीं करता। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी, और सबसे खास बात बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, हर डिजाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है।
ऐसे नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार खरखोदा सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। जय श्री कृष्णा।